हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप सब आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम वेरिएबल कर चुके हैं। पाइथन वेरिएबल वेरिएबल क्या थे हमने उसका प्रैक्टिकल भी देखा था। ठीक है। और आज की क्लास मतलब आज का टॉपिक रहेगा इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन क्या है, देखो उनके नेम से ही पता चल रहा है। इनपुट इनपुट क्या, जब हमें क्या है, जब यूजर क्या है कीबोर्ड से क्या देगा, इनपुट देगा। ठीक है। इनपुट क्या होता है, जब हम कीबोर्ड से क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट। और जो आउटपुट क्या होता है, जो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होता है, कहाँ डिस्प्ले होता है हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होता है स्क्रीन पर। तो देखिए, तो हम आज ये दो फंक्शन देखते हैं कि कैसे हम कीबोर्ड के थ्रू अपने प्रोग्राम को इनपुट दे रहे होंगे, यानी कि कैसे यूजर इनपुट देगा प्रोग्राम को, और जो अपना रिजल्ट है वो कैसे डिस्प्ले कराएंगे स्क्रीन पर। देखो, इनपुट फंक्शन करने से पहले हम आउटपुट फंक्शन करते हैं। बिकॉज हम आउटपुट फंक्शन पहले यूज कर चुके हैं। प्रिंट स्टेटमेंट, जब हम जैसे प्रिंट करते हैं ना, प्रिंट हेलो करते हैं, हमने पहले किया है। तो जो हमारा प्रिंट फंक्शन है वो क्या है, हमारा आउटपुट फंक्शन है। तो एक बार इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो, डेफिनेशन पढ़ते पहले। पाइथन use the function to output data to standard output device the screen। जो पाइथन यूज करते हैं, जो पाइथन का जो हमारा आउटपुट फंक्शन है, इसको किस लिए यूज करते हैं, जो हमारा आउटपुट है उसको डिस्प्ले कराने के लिए। डिस्प्ले कहाँ कराएंगे हम आउटपुट को, स्क्रीन के ऊपर कराएंगे। इसके अंदर टू आर्ग्यूमेंट होते हैं, सेपरेटर और एंड। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि सेपरेटर क्या है और एंड क्या है। अब देखिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं थोड़ा। पहले हम आउटपुट फंक्शन करेंगे। देखो, आउटपुट फंक्शन क्या करता है, सपोज मेरे को हेलो प्रिंट कराना है, अपने स्क्रीन पे क्या कराना है, हेलो प्रिंट कराना। तो कैसे करेंगे, प्रिंट कोट्स में देंगे हेलो। जो भी हमें एज इज क्या स्क्रीन पर प्रिंट कराना होगा, वो उसको हम किसके अंदर रखेंगे, कोट्स के अंदर रखेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं, और हम जो हमारा हेलो है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हेलो आ गया हमारा। ठीक है। अब हमने क्या लास्ट टाइम क्या किया था, हमने लास्ट टाइम वेरिएबल किए थे। ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया है, a इक्वल टू क्या लिया, 10। a यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, और 10 क्या है, वेरिएबल की वैल्यू, यानी कि जो 10 है वैल्यू, वो हमने किसको असाइन की है, a को। ठीक है, a हमारा वेरिएबल। अब हम क्या करना चाहते हैं, जो a की वैल्यू है 10, इसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, यानी कि अपनी स्क्रीन पर में हम क्या देखना चाहते हैं, वैल्यू 10। ठीक है, तो कैसे होगा, प्रिंट, हम यहाँ पर सपोज मैं ये डालना चाहती हूँ कि वैल्यू ऑफ ए, यानी कि जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो एज इज हमारा प्रिंट पर स्क्रीन पर आ जाए। तो उसको हम किसके अंदर देंगे, कोट्स के अंदर देंगे। तो क्या देंगे, वैल्यू वैल्यू ऑफ ए। ठीक है। और देखो, अब हम यहाँ कोमा लगा के क्या दे रहे होंगे, वेरिएबल का नेम। एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम यहाँ पर वेरिएबल का नेम यूज करेंगे आउटपुट फंक्शन में, वो कोट्स में नहीं आएंगे। हमारे वेरिएबल का नेम हो गया, हमारे फंक्शन का नेम हो गया, ये हमारे क्या है, कोट्स के अंदर नहीं आएंगे। अब ए आया है यहाँ पर, तो अब देखो ए में क्या वैल्यू असाइन कर रखी है, ए में 10 वैल्यू असाइन कर रखी है। तो हमने यहाँ पर ए यूज किया है, तो यहाँ पर ये ए प्रिंट नहीं करेगा, ए की क्या वैल्यू है वो हमें स्क्रीन पर प्रिंट करके दे देगा। अब इसको रन करते हैं एक बार। देखो, वैल्यू ऑफ ए मैंने यहाँ पर डाला, वैल्यू ऑफ ए ये कोट्स के अंदर है, तो एज टीज ये प्रिंट करके देगा आपको स्क्रीन पर। जो भी आप प्रिंट फंक्शन के अंदर कोट्स के अंदर जो भी आप क्या टेक्स्ट राइट करोगे, वो एज टीज आपको यहाँ पर प्रिंट करके देगा। ठीक है। अब ए, मैंने यहाँ पर ए यूज किया है, तो ए के अंदर क्या वैल्यू है, 10 है। तो इसने यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कर दी है, इनके स्क्रीन पर शो कर दी है। क्या वैल्यू हमारी ए की, 10। तो ये था हमारा प्रिंट फंक्शन, कि कैसे हम प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं और कैसे हम अपने रिजल्ट को क्या है, डिस्प्ले करते हैं ऑन द स्क्रीन पर। ठीक है। अब देखिए, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और उसको देखते हैं। सपोज हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट 1 है, उसके मार्क्स हैं हमारे 70। सब्जेक्ट 2 है, मार्क्स हैं हमारे 50। और क्या है,
सब्जेक्ट 3 है, मार्क्स हैं हमारे 60। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं इनका टोटल करके, और वो टोटल जो हमारा इस पे प्रिंट हो जाए, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए हमारा। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक टोटल नेम से वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जिसमें टोटल में क्या होगा, इन तीनों सब्जेक्ट का सम होके किस में आ जाएगा, हमारा टोटल में। जैसे वहां पर हमारा a इक्वल टू 10 था, तो इसका मतलब जो 10 है हमारी, वो किसको असाइन की गई है, वैल्यू a को। तो यहाँ पर जो इनका सम होके आएगा वो वैल्यू किसको असाइन करेंगे, हम टोटल वेरिएबल को। टोटल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। तो हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सब्जेक्ट 1 में क्या वैल्यू हमारी 70, सब्जेक्ट 2 में क्या वैल्यू हमारी 50, और सब्जेक्ट 3 में क्या वैल्यू हमारी 60। तो ये क्या करेगा, इन तीनों को क्या करेगा, सम करके यानी कि ऐड करके वो वैल्यू किसको असाइन कर देगा, टोटल को। अब हम क्या करेंगे, अब टोटल को प्रिंट करा देंगे हम, प्रिंट। हम एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं कि टोटल मार्क्स ऑफ, टोटल मार्क्स प्रिंट कराना चाहते हैं, टोटल मार्क्स। हम जो भी कोर्स में देंगे वो एज इट इज हमारा प्रिंट क्या हुआ, एज इट इज वो हमारी जो मैसेज है वो कहाँ प्रिंट होगा, हमारी स्क्रीन पर। कोमा लगा के अब हमें क्या देना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर टोटल प्रिंट कराना अपना, ठीक है। अब जो टोटल है यहाँ पर, जो टोटल वेरिएबल है यहाँ पर वो वेरिएबल का नेम देंगे, टोटल वेल टोटल, ठीक है। अब टोटल यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, जो इन तीनों का सम होके टोटल में वैल्यू गई है वो वैल्यू यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। अब इसको रन करते हैं, टोटल मार्क्स मैंने कोर्स के अंदर डाला, एज इट इज हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। और टोटल के अंदर क्या है, ये सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3। सब्जेक्ट 1 के अंदर हमारे मार्क्स है 70, सब्जेक्ट 2 के अंदर हमारे मार्क्स है 50, और सब्जेक्ट 3 के अंदर हमारे मार्क्स है 60। इन तीनों को ऐड करके क्या हो गया, 180 मार्क्स हो गए हमारे, और टोटल मार्क्स हो गए, यानी कि 180 हमारी यहाँ पर ऐड हो गए, वो हमने वैल्यू किसको असाइन कर दी है, टोटल को। यहाँ पर कैसे हुआ है, ये ऐसे होया है कि टोटल इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया है, 180। अब टोटल किसके इक्वल है, 180 के, यानी कि टोटल के अंदर क्या वैल्यू हमारी 180। हमने यहाँ पर टोटल यूज किया है, वेरिएबल यूज किया है, टोटल के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमारी प्रिंट हो गई है, ठीक है। अब ये था हमारा आउटपुट फंक्शन। अब इसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब होता है जो हम यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। दो आर्गुमेंट देखे थे, एक सेपरेटर और एक क्या था, हमारा एंड। देखो मैं ये क्या चाहती हूँ, जो हमारा ये है, जैसे आउटपुट डिस्प्ले हो रखा है हमारा ये, जैसे 180, मैं ये चाहती हूँ कि इसके एंड में ना कुछ मतलब सिंबल लग के आए, जो भी हम चाहते हैं वो लग के आए। कुछ हम सिंबल लगाना चाहते हैं या फिर कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे, वो देंगे हम एंड आर्ग्यूमेंट, एंड आर्ग्यूमेंट से। तो कैसे करेंगे, एंड हमें जो भी यहाँ पर क्या है सिंबल या फिर कोई मैसेज प्रिंट कराना होगा, तो हम यहाँ पर सपोज मैं स्टार प्रिंट कराना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ जो मेरा आउटपुट है, जो मेरा प्रिंट, जो स्क्रीन पर मेरा रिजल्ट दिखेगा, उसके एंड में हमारा क्या लग जाए, स्टार लग जाए, ठीक है। अब देखना, देखो हो गया ना स्टार। बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्टार होता है, एंड होता है, वो क्या होता है, न्यू लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब क्या है, हम क्या चाहते हैं, एक था हमारा सेपरेटर, एंड क्या है, हम की अपने रिजल्ट के एंड में क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, वो ठीक है, ठीक है। अब है हमारा सेपरेटर, सेपरेटर कैसे यूज करेंगे, सपोज देखो हम क्या करते हैं, हम प्रिंट करते हैं सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, और सब्जेक्ट 3 के मार्क्स प्रिंट करते हैं। अगर हम ऐसे प्रिंट करेंगे तो हमारे जो ये मार्क्स प्रिंट होके आएंगे 70, 50 और 60, ये हमारे प्रिंट होके आएंगे पहले 70, देन 50, देन 60, और इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा सेपरेटर होता है वो क्या होता है, स्पेस यूज करते हैं हम इसमें। देखो अब हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा स्पेस है यहाँ पर, हम यहाँ पर सेपरेटर के तौर पर यहाँ पर कुछ और यूज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्लस का सिंबल आ जाए, हम चाहते हैं यहाँ पर एंड का सिंबल आ जाए,
कुछ भी जो भी आपका नेम आ जाए, जो भी आपका मन करे आप वहाँ सेपरेटर के लिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर हम सेपरेटर यूज करेंगे, कोमा SEP, सिर्फ इतना ही डालना है आपको और कोट्स के अंदर देना है। सपोज मैं क्या चाहती हूँ, हमारे यहाँ पर क्या हो जाए, नेम आ जाए हमारा यहाँ पर पीछे, ठीक है। 70 नेम, 50 नेम और 60, यानी कि जो बीच में हमारा स्पेस था वो हम किसी वैल्यू या फिर किसी स्ट्रिंग से क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। ये था हमारा प्रिंट फंक्शन। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने किसकी तरफ, इनपुट फंक्शन की तरफ। देखो इनपुट फंक्शन, इनपुट मींस यूजर से इनपुट लेना, और यूजर इनपुट कैसे देगा, कीबोर्ड के थ्रू यूजर इनपुट देगा। तो इनपुट फंक्शन फॉर टेकिंग द यूजर इनपुट क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग। देखो स्ट्रिंग क्या होती है, जो हम कोट्स के अंदर देते हैं। अब जैसे क्या है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, जैसे कोई हेलो वर्ड है, सपोज कोई एच है ये, अगर हम इसको क्या है कोट्स के अंदर ले लेंगे तो ये देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर हमारा 1 2 3 भी है, सपोज 1 to 4 है, और हम कोट्स के अंदर ले लेते हैं तो ये हमारी क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। जो इनपुट फंक्शन है वो हमारा जो यूजर इनपुट देता है ना उसको, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको क्या कंसीडर करता है, उसको वो क्या कंसीडर करता है, स्ट्रिंग कंसीडर करता है। द इनपुट टेक एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड। जो इनपुट फंक्शन है वो एग्जैक्टली क्या लेता है, जो हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, and convert it into a string, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, and assign it to the variable on the left hand side of the assignment operator। देखो ये क्या बोल रहे हैं, सपोज x इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर हमने क्या टाइप किया, सपोज हमने 30 टाइप किया, तो ये क्या करेगा, हमने कीबोर्ड से 30 टाइप किया है तो उसको ये कन्वर्ट करेगा किसमें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और फिर ये किसको असाइन करेगा, ये वैल्यू जो उसके लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है, जो उसके लेफ्ट हैंड साइड है वेरिएबल, उसको ये वैल्यू क्या कर देगा, असाइन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंटरिंग डाटा फॉर द इनपुट फंक्शन इज टर्मिनेटेड बाय द प्रेसिंग द एंटर की। क्या करते हैं, देखो जब भी हम इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, अगर हम उसको क्या करना है, हमें टर्मिनेट करना है, तो हमें क्या एंटर करेंगे, कैसे क्या एंटर करेंगे, एंटर की एंटर करनी होगी, इससे क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब आपको ये आपको क्या है छोटी समझ में, रीड करने से ना इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल से चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं। अब देखो यहाँ पर, अब हम क्या, हमने यहाँ पर लिए हैं ये सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, सब्जेक्ट 2 के मार्क्स, सब्जेक्ट 3 के मार्क्स। हम ये चाहते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन होके आए ना, तो ये यूजर से पूछे कि इस सब्जेक्ट के मार्क्स दो आप, इस सब्जेक्ट के मार्क्स दो आप, तो कैसे लेंगे। तो देखो हमारे सब्जेक्ट 1 है हमारा, और हम क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन यूज करेंगे, हम उसके अंदर डालेंगे एंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स, ठीक है। फिर हम सब्जेक्ट 2 लेते हैं, इनपुट, और अंदर डालेंगे एंटर सब्जेक्ट 2 मार्क्स। फिर हम लेते हैं सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट लेते हैं, इनपुट क्या लेंगे, एंटर सब्जेक्ट 3 मार्क्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनका टोटल करेंगे, हम क्या करेंगे, टोटल, टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। तो इसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट हम यहाँ पर क्या देंगे, टोटल सम इस, क्या आ जाए हमारा यहाँ पर कोमा लगा के हम क्या दे देंगे,
टोटल। टोटल क्या हमारे यहाँ पर वेरिएबल है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 ये भी हमारे क्या है यहाँ पर वेरिएबल ही है, ठीक है। अब इसको देखो हम रन करते हैं एक बार। अब आपको वहां पर जो हमने एक लाइन रीड की थी ना उसका मीनिंग पता चलेगा कैसे हम क्या बोल रहे थे वहां। देखो अभी आपसे पूछ रहा है एंटर सब्जेक्ट मार्क्स, और सब्जेक्ट 1 के मार्क्स एंटर करो। मैंने 50 मार्क्स सॉरी 50 मार्क्स एंटर किए। जब तक मैं एंटर नहीं करूंगी तो ये इसी फंक्शन पे रहेगा, ठीक है। हमने यहाँ पर इनपुट 3 फंक्शन यूज किए ना, तो ये जब मैं एंटर करूँ तो नेक्स्ट फंक्शन पे चला जाएगा। तो एंटर सब्जेक्ट 2 के मार्क्स एंटर करेंगे हम, फिर सब्जेक्ट 3 के मार्क्स एंटर करेंगे हम। और अब क्या है देखो इसने कैसे दिया है, टोटल सम 50, 60, 40 कुछ ऐसे करके दिया, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था यहाँ पर, इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग, यानी कि जो भी यूजर देगा इनपुट देगा उसको वो क्या एक्सेप्ट करेगा, यानी कि क्या कंसीडर करेगा, उसको ये क्या मानेगा, स्ट्रिंग मानेगा। अब हमने दिया है, सपोज हमने क्या दिया यहाँ पर 40 दे दिया, ठीक है, और हमने 50 दे दिया, और हमने क्या दे दिया 60 दे दिया। अब ये क्या, ये इसको क्या कंसीडर करता बाय डिफॉल्ट, ये इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। अब देखो जो स्ट्रिंग होती है हमारी वो कभी भी क्या है एड ऑन नहीं हो सकती, सिर्फ क्या कंकैटिनेशन हो सकता है उसका। कंकैटिनेशन का मतलब है कि पहले 40 आ जाएगा, एक स्ट्रिंग के बाद में दूसरी स्ट्रिंग अपेंड हो जाएगी, फिर क्या है 50 आ जाएगा, और फिर क्या हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये स्ट्रिंग को क्या करके देगा, अपेंड करके दे देगा। सम नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ क्या किया है अपेंड किया है, यानी कि एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग लगा के दे दी है, ठीक है। बट हमें तो यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर वैल्यू। हम ये चाह रहे हैं कि जो हमने 50 वैल्यू दी है, जो 60 दी है, जो 40 दी है, उनका सम होके आ जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज कर रहे होंगे इंट ओ क्या टाइप कास्ट करेंगे। हम यहाँ पर लगा देंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे और यहाँ पर देंगे इंट। इंट क्या करेगा, जो इंट फंक्शन है वो क्या करेगा, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग में लेगा, जो हम वहां से क्या देंगे इनपुट देंगे उसको स्ट्रिंग में लेगा, और फिर इंट फंक्शन क्या करेगा, जो स्ट्रिंग में दिया है, दी है हमने वैल्यू दी है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। हम यहाँ पर इसकी जगह लगा देते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको देखो दोबारा से करते हैं हम रन। अब सब्जेक्ट 1 के मार्क्स 50, सब्जेक्ट 2 के 60, सब्जेक्ट 4 के 3 के सॉरी 40। अब देखो अब इसने सम करके दिया है, अब समझ आया। अगर हम इंट फंक्शन यूज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो इनपुट फंक्शन होता है हमारा, वो क्या करता है, जो भी यूजर इनपुट देगा उसको क्या कंसीडर करेगा, ये स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। और जब हम क्या है एक या दो स्ट्रिंग को हम क्या कर ऐड नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रिंग को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते। स्ट्रिंग क्या होती है हमारी, कंकैटिनेशन ही हो सकती है, ठीक है। यानी कि एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग लग जाएगी, दूसरी स्ट्रिंग के पीछे तीसरी स्ट्रिंग लग जाएगी, ऐसे। अगर हमें क्या करना है, उस स्ट्रिंग को क्या करना है, हमें चेंज करना है, उसकी डाटा टाइप चेंज करनी है। अब पहले अंदर स्ट्रिंग में है तो हमने किसमें डाटा टाइप चेंज करनी है, इंट में, तो हम क्या लगा देंगे, इंट फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। अगर हमें फ्लोट में वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यूज कर देंगे ओनली फ्लोट। फ्लोट यूज कर लिया हमने, बस तो कुछ नहीं। अगर हमारी एक भी वैल्यू फ्लोट में होगी तो आंसर हमारा क्या आएगा, फ्लोट में आएगा। 50 फर्स्ट स्टेप। अब देखो हमारा 150.0 यानी कि हमारा जो आंसर किसमें आया है, फ्लोट में आया है। अब हमने तो एक ही वैल्यू यहाँ पर, हमने तो एक भी वैल्यू यहाँ पर फ्लोट में नहीं ली है, नहीं ली है ना, पॉइंट तो लगाया ही नहीं है। अगर आप फ्लोट डाटा टाइप एक भी वैल्यू फ्लोट में यूज करोगे, उसकी डाटा टाइप एक भी आपने फ्लोट यूज किया, यानी कि जो 50 है इसने इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें 50.0 में कन्वर्ट कर दिया, इसमें क्या कर दिया 50.0 में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम देखना चाहते हैं इनकी वैल्यू तो कैसे कन्वर्ट है, देखो एक बार वो भी करके दिखाएंगे
हम टोटल नहीं करते, यहाँ पर एक तो वैल्यू प्रिंट करके दिखाते हैं। प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट 1, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देंगे, सब्जेक्ट 1 देंगे। अब देखो पहले ये मार्क्स पूछ रहा है कि अब मैं मार्क्स दो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के। अब देखो मैंने सब्जेक्ट 1 के मार्क्स क्या दिए हैं, 45 दिए हैं। मैं तो फ्लोट में नहीं दिया, बट ये क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में। यानी कि ये सब्जेक्ट 1 की वैल्यू क्या कंसीडर करेगा, 45.0। अब हम एंटर करते हैं, देखो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट 1 क्या हमारी 45.0, यानी कि इसने किसमें कन्वर्ट किया है, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये थे हमारे इनपुट और आउटपुट फंक्शन। अब देखो अब समझ आ गया होगा, इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट एट स्ट्रिंग। पता है हमें जब हम इनपुट फंक्शन यूज कर रहे होंगे तो ये जो भी हम इनपुट देंगे वो किसमें कंसीडर करेगा, सभी जो यूजर की जितनी भी इनपुट आएगी किसमें एक्सेप्ट करेगा, वो स्ट्रिंग में एक्सेप्ट करेगा। द इनपुट टेक एग्जैक्टली, जो भी हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से इनपुट फंक्शन वही लेता है हमारा, किसमें कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। और उसको किसको असाइन करता है, जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वेरिएबल है, ये उसको असाइन करता है। एंटरिंग डाटा फॉर द इनपुट फंक्शन इज टर्मिनेटेड बाय द प्रेसिंग द एंटर की। अभी हमने देखा जब हम यहाँ पर क्या ले रहे थे, वैल्यू यूज कर रहे थे। देखो मैं एक बार दोबारा करती हूँ, देखो हमने यहाँ पर 3 इनपुट फंक्शन यूज किए, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन है, हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 45। जब तक हम एंटर नहीं करेंगे ये फर्स्ट फंक्शन से, इनपुट फंक्शन से बाहर नहीं आएगा। जैसे ही हमने क्या किया है, एंटर किया है, ये डायरेक्ट कहाँ पर पहुंच गया है, सेकंड इनपुट फंक्शन पे पहुंच गया है, ठीक है। फिर थर्ड पे चला जाएगा और जब एंटर करते ये क्या आ जाएगा, थर्ड इनपुट फंक्शन से भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, तो आपको क्लियर हो गया होगा इनपुट फंक्शन क्या होते हैं और आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, यूजर कैसे इनपुट देगा, कीबोर्ड के थ्रू देगा। और आउटपुट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, आउटपुट फंक्शन हम यूज करते हैं रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए। कहाँ रिजल्ट हमारा डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा हमारा। होप सो आपको आज की क्लास क्लियर होगी होगी इनपुट और आउटपुट फंक्शन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए